वो प्लॉट लेने से तो बेहतर है ये कर लें, वो फलां कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया था, वो अब किराया नहीं देते। बहुत से लोग जो है वो इस वक्त मार्केट से भाग चुके हैं। 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करें और 2 लाख रुपया महाना किराया हासिल करें। ये वो जुमला है, जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं या आपको कोई बताता है तो आप बहुत खुश होते हैं कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है कि हमें जो है वो ना कोई एफर्ट करनी पड़ी, ना कोई कोशिश करनी पड़ी और आराम सुकून से जो है वो आपको 2 लाख रुपया महीने का हासिल हो गया। लोग कहते हैं यार ये बड़ा ज़बरदस्त कारोबारी मॉडल है। ये हजूर कारोबारी मॉडल नहीं है, ये मेरी अकल के मुताबिक, नाकिस राय के मुताबिक ये सूद का मॉडल है। मुझे पता है आप लोग अब कहेंगे कि जी ये फतवा है, फलां मौलवी साहब ने, फलां मुफ्ती साहब ने जो है फतवे दिए हुए हैं। ये कुछ भी नहीं है, कान को इधर से पकड़ें या घूम के इधर से पकड़ें, एक ही बात है। एक्सप्लेन करता हूँ, वाजे करता हूँ, ज़रा सुनिए। देखिए, इस वक्त में जो लोग आपको इस तरह की ऑफ़र देते हैं, होता ये है कि जब आपका उनसे रब्ता होता है, आप उनके ऑफिस जाते हैं, आप वहाँ पर लश-पश किस्म का माहौल देखते हैं, आपको बताया जाता है ये अरबपति लोग हैं, इनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आपको मुकम्मल मुतमईन करके आपसे 50 लाख रुपया ले लिया जाता है और पहले चंद महीने आपको जो आपका किराया होता है वो ठग करके आपके अकाउंट में आ जाता है और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता या किराया लेट होना शुरू हो जाता है और कुछ महीनों बाद आपका किराया बंद हो जाता है। आज ऐसे 20 लोग हमसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जी फलां कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया था, वो अब किराया नहीं देते, फलां के साथ इन्वेस्ट। तो जब मैं पूछता हूँ कि किराया किस चीज़ का किराया आपने लिया है, तो उन्होंने कहा जी कि उनका वो एक प्रोजेक्ट वहाँ पर बनना था तो उसमें हमने इन्वेस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि जी इसका आपको अभी से किराया देना शुरू हो जाते हैं। हुजूर, जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती उसका वो किराया आपको कहाँ से दे सकते हैं? जो प्रोजेक्ट एक प्लाजा है मिसाल के तौर पे, वो 20 लोगों को सेल किया जा सकता है या 30 लोगों को सेल किया जा सकता है। जब वही सेम प्लाजा और सेम यूनिट्स जो है वो 300 लोगों को सेल कर दिए जाएंगे तो उसके बाद आपको वो किराया कहाँ से दे सकेंगे? सिर्फ होता यह है कि आपकी जो रकम है वो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ कारोबार में या मुख्तलिफ जगहों पे और बाज़ केसेस में तो जिस कमर्शियल प्लाट का आपको जिसमें आपको अपार्टमेंट का या दुकान का किराया दिया जा रहा होता है उसका अभी तक प्लाट भी नहीं खरीदा गया होता। और आज आप ऐसे बहुत से लोगों से वाकिफ होंगे, आज आप सर्च कर लें कि बहुत से लोग जो है वो इस वक्त मार्केट से भाग चुके हैं जो कि ये कहते थे कि जी हम लोगों को महाना जो है वो इतना किराया देते हैं। अब इस चीज़ पे एक और दलील आपको देता हूँ, अगर आपको समझ आ गई। मेरा इस वीडियो का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मोहतात रहें। आप जो है वो एक भेड़ चाल में चलते हुए जो है वो किसी बड़े नुकसान से बच सकें, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इस वक्त में DHA इस्लामाबाद में जो एक कनाल का घर है, 2 कनाल को छोड़ें, जो 1 कनाल का घर है उसकी वैल्यू 10 से 12 करोड़ रुपए है और अगर आप रेंट पे वो घर लेना चाहें तो आज भी आपको 2 लाख रुपए से कम पे मिल जाता है। 10 करोड़ पे 2 लाख रुपए आपको मिल रहा है और 2 लाख से भी कम मिल रहा है, तो 50 लाख पे भैया आपको कैसे कोई बंदा दे सकता है? पूरी दुनिया में एक मॉडल राइज है और वो मॉडल ये है कि अगर आपको किसी रियल एस्टेट की चीज पे 0.5% आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, यानी रेंट मिल रहा है, तो रेंट जो है वो बेसिकली 0.5% से ज्यादा अगर हो तो वो बड़ा कोई लकी इंसान है। जितना बड़ा रेंट ये लोग दे रहे हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बताता हूं। इस वक्त जो बैरियर टाउन में मेरा एक घर है जो कि 7 मरले का घर है और उस 7 मरले के घर की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी भी लगाई जाए तो 2.5 करोड़ रुपए है। 2.5 करोड़ रुपए पे आपको 70 से 75 हजार रुपया लोग रेंट जो है वो रो धो के देते हैं कि इससे ज्यादा रेंट नहीं मिलता। तो जब एक तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट पे इतना छोटा सा रेंट आ रहा है और दूसरी तरफ एक छोटी सी अमाउंट पे इतना बड़ा रेंट, और वो भी उस चीज का जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसको कोई बंदा इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो कैसे ये चीज दी जा रही है? अल्टीमेटली होता ही है कि ये एक जो है वो आपका पैसा उसको दिया, उसका पैसा उसको दिया और अल्टीमेटली जो है वो कुछ अरसे बाद जब वो कंपनी कोलैप्स करती है तो आपके सारे का सारा जितना पैसा आपने दिया होता है वो ज़ाया चला जाता है। आप वक्ती तौर पे ये कहते हैं जी मेरे इतने पैसे रिकवर हो गए, इतने पैसे रिकवर हो गए। भाई ये कोई रिकवरी नहीं है। रिकवरी इस चीज़ का है कि लोग आपको कहेंगे कि जी वो प्लाट लेने से तो बेहतर है ये कर लें, वो फाइलें लेने से तो बेहतर है ये कर लें। भाई देखें कि उन चीज़ों में जो फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट करती हैं उनमें कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। यहाँ पर आपको कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है। वक्ती तौर पे आपको बता दिया जाएगा कि जी ये साल बाद आपको 10% हम एप्रिसिएशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक वो चीज़ बनी नहीं है आपको एप्रिसिएशन कहाँ से मिल सकती है? तो इसलिए खुदारा ज़रा होश के नाखून लें, चीज़ों को समझें और जो भी आप डिसाइड, मैं नहीं कहता कि आके मुझसे प्लाट ले लें, ना लें, आप कोई फाइल भी ना लें, प्लाट भी ना लें, जो आपका दिल चाहता है वो लें, लेकिन कम अज़ कम जो भी कर रहे हैं वो आप थोड़ा सोच समझ के करें। क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको अब किराया या तो लेट आ रहा है या आ ही नहीं रहा और वो अब जो है वो कहते हैं जी चले थाने जाना है, फलां चीज़ करनी है, फलां चीज़ करनी है। इन चीज़ों का बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान में जो लैंड लिटिगेशन हैं आपको पता है कि 20-20 साल चलती रहती हैं और लोगों का फैसला नहीं हो पाता। तो इसलिए पहले से जो है वो आप अच्छा डिसीजन लें
और अच्छे टाइम पर डिसीजन लें और गलती ना करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।